नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। नए दर्शकों को लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा बहुत चीज़ों के कारक हैं, चंद्रमा बहुत विशेष है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहु उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा धन स्थान में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ऑलरेडी 5 अप्रैल की शाम को आ चुके होंगे, तो 6 अप्रैल को अपना सफ़र यहीं से स्टार्ट करेंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 तक यहीं पड़ेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छे होते हैं। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में जाते हैं। धन का लाभ होता है, करियर में लाभ होता है, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है और नीच की अवस्था के भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। पहले अच्छे चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ग्रह जब नीच का होता है तो वो थोड़ा अपनी डिग्निटी से हटा हुआ होता है। वो बहुत नहीं सोचता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो वर्क ओरिएंटेड या कहिए रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो कार्य क्षेत्र में अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए, जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बाय हुक या बाय क्रुक ये टाइम बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, धन की वृद्धि भी यहाँ पे होती है। और जब भी चंद्रमा यहाँ पे आके अष्टम को देखते हैं तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, उसमें भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है और चंद्रमा नीच की अवस्था के हैं। पहला तो कार्य विलंबित होंगे, स्पेशली जो भी आप करते हैं उस एरिया में, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर बहुत फोकस करना है। और क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं वाणी के स्थान में, केमद्रुम योग है, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना। आपको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं और उसके कारण कई प्रकार की दिक्कतों में फंस सकते हैं। वाणी पर बहुत नियंत्रण, अपने विचारों को शब्दों का आयाम देने से पहले बहुत सोचिएगा और सडन इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा। घर में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करनी और इवन कार्य क्षेत्र में बहुत टू द पॉइंट बोलिएगा। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया इस हफ्ते के शुरुआती भाग में तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है। लेकिन अगर शुरू में ही वाणी पर कंट्रोल ना रहने के कारण कुछ लड़ाई झगड़े आदि हो गए तो दिक्कत बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से चंद्रमा क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं तो एक नया दृष्टिकोण भी देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये चीज़ें निरर्थक हो जाएंगी अगर आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा और उसके कारण आपकी बहस हो गई। धन कमाने के लिए इतना आतुर मत हो जाएगा कि अपना जो चैन है, सुख है, उसको आप खो दें। क्योंकि कभी कभी होता है 11वें घर में अगर चंद्रमा नीचे हो गए, दूसरे घर में नीचे हो गए, तो व्यक्ति लालच में इतना पड़ जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कहाँ पे रुकना है। ज़्यादा कमिटमेंट मत कीजिएगा और कार्य क्षेत्र में भी उतना ही काम पकड़िएगा जितना कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जिन पर ट्रस्ट है उनके साथ टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बदलाव का तो मौका दिख रहा है कि बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव लाने के लिए पहले अपनी सोच बदलिए। लव लाइफ,
पुरानी चीज़ों को क्लियर कीजिए तभी आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से एक आंतरिक रूप से सत्यता की कमी है, बाहरी तौर पे सब ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेक्टेशन क्या रियल हैं? स्टूडेंट्स मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। घर में पैसा आ सकता है लेकिन ईगो वाली बातें या ऐसी बातें जो ईगो को टच करे वैसी मत करिएगा। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में रहेंगे तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि गति प्रदान होगी, कार्य पूर्ण होंगे, कार्यों में संपन्नता आएगी, सार्थकता आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रैक्टिकलिटी आएगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, यात्राएं हो पाएंगी, खुद पर विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं और गुरु भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं, तो ये 10वें और नवम का मिलन एक प्रकार से कर्म भाग्य योग होता है। और चंद्रमा यहाँ पे गुरु को देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, समसप्तक योग है। और गुरु की बात करें वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, तो उपचय भाव उपचय भाव इनका जो मिलन हो रहा है ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये गतिशील समय रहेगा, कई कार्य आपके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है, तो गुरु और केतु का प्रभाव तीसरे घर के चंद्रमा पर व्यक्ति को अपनी कमियों को जानकर सुधारने का मौका देता है, नई स्किल्स एक्वायर करने का मौका देता है। और यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है। इंडिविजुअल देखें तो चंद्रमा धनु राशि के हैं और शनि का प्रभाव, तो एंग्जाइटी बढ़ती है, ओवर कम्युनिकेशन होता है, कभी कभी मिस कम्युनिकेशन होता है। लेकिन शनि केतु जब मिलकर देखते हैं तो आत्ममंथन का मौका देखते हैं, अपनी कमियां पता चलती है, पता चलता है कि कहाँ पे एफर्ट्स कम हो रहे थे, और जब गुरु का प्रभाव भी है तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। तो अपनी कमियों को जानकर, अपने एफर्ट्स को जानकर कि एफर्ट्स में कहाँ कमी आ रही, जानकर उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से आपको अपने सेहत, मानसिक सेहत पर ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए और आराम से बोलिएगा। बिजनेस में थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए। कभी कभी होता है कि हम खुद ही इतना बोल देते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, तो पार्टनर थोड़ा सा झिझक जाता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा अगर आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स से कहूँगा कि आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए, अभी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको गले की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अगले दिन बुध भी यहीं पे निकल जाएंगे, वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस इम्पैक्ट इतना है कि एक दिन बाद केमद्रुम योग फिर से चालू हो जाएगा, तो उसका ध्यान दीजिएगा। सेंसिटिव है चंद्रमा इस हफ्ते पूरे, कहने इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे आके अपनी राशि को देखेंगे जो कर्म भाव है, तो कार्य जो अटके हुए थे उसमें गति मिलेगी, कर्मों में प्रधानता रहेगी, कर्मठता रहेगी। लेकिन शकट योग फिर से बन गया और केमद्रुम योग है, अब 10 तारीख को नहीं होगा, 11 तारीख को फिर से लग जाएगा। और कारको भावनाशय दोष, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना शुरू कर देंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी स्टार्ट करना है, और इसके कारण कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें, उसी काम को पकड़ें जो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी रखें। और मकर राशि में है ना चौथे घर में, तो कभी कभी इसमें होता है घर में बहुत नीरसता आ जाती है, व्यक्ति का घर में रहने का मन नहीं करता। और ठीक है, अगर कभी होता है घर में एक अनईजीनेस आती है तो निकल जाना चाहिए बाहर, कहीं दोस्तों के साथ चले जाइए, अकेले टाइम बाहर बिता लीजिए। होता है घर में कभी कभी ना एक नीरसता से आ जाती है, एक उच्चाट सा माहौल हो जाता है या मन ही उच्चाट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप कहीं और जाकर अपना समय बिता सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फ्लो बनाकर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा संबंधों पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ में तो कहूँगा कि आप सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, पर क्या इज़ इट वर्थ इट? कभी कभी हम इतने सेक्रीफाइसिंग नेचर के हो जाते हैं कि हमें वो ग्रांटेड लिया जाता है। वैवाहिक जीवन में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा
ध्यान दीजिए, आप अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि 24 घंटे उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। स्टूडेंट्स, मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ पर तो थोड़ा सा डिटैच्ड भावना से दूर रहिएगा, मतलब कि अपने पढ़ाई, देखिए ठीक है बाकी चीज़ों में अलग है, लेकिन अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है आने वाले टाइम में तो फिर डिटैचमेंट तंग कर सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, लंग्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बलिया अच्छा है। भाग्य साथ देगा, किसी बड़े की गाइडेंस भी मिल सकती है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माँ की एक बार आरती कर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।